क्वेश्चन नंबर 39 है एमंग द फॉलोइंग पैरामैग्नेटिक वन इज, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुचुंबकीय है। तो हम सभी जानते हैं जिनमें अनपेयर्ड होते हैं वे अनुचुंबकीय होते हैं और जिनमें पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं वे प्रतिचुंबकीय होते हैं। ठीक है, तो पहला ऑप्शन दिया है O2 प्लस। तो O2 प्लस में अगर हम इलेक्ट्रॉन की संख्या देखें तो 8 होता है, तो 2 का हो गया 16। अब 2 पॉजिटिव है तो 2 पॉजिटिव है तो 2 हम माइनस कर देंगे, तो 16 में से 2 चला गया 14, तो इसके पास 14 इलेक्ट्रॉन है। दूसरे ऑप्शन की ओर चलते हैं। दूसरे ऑप्शन में दिया है O2 2 नेगेटिव, तो 16 इलेक्ट्रॉन तो है लेकिन 2 नेगेटिव है तो 2 बढ़ जाएंगे तो हो जाएगा 18। उसी तरह तीसरे ऑप्शन में चलेंगे तो यहाँ पर एक नेगेटिव है तो इसके पास 16 और एक जोड़ देंगे तो हो जाएगा 17। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि इसके पास एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बच रहा है, क्योंकि 17 में आपको पेयर नहीं बन पाएगा। तो हमारा राइट ऑप्शन है ऑप्शन थर्ड। वही बात करें हम CO में, यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड में, तो कार्बन में इलेक्ट्रॉन की संख्या हो गई 6 और ऑक्सीजन की 8, तो हो जाएगा 14। तो इसमें भी पेयर इलेक्ट्रॉन है, तो ये भी क्या होगा, डायमैग्नेटिक होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की ओर। इफ ए मॉलिक्यूल XY3 हैज़ जीरो डाइपोल मोमेंट, द सिग्मा बॉन्डिंग ऑर्बिटल इज यूज्ड बाय X विच एटॉमिक नंबर इज लेस देन 21 R। तो यहाँ पर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि कोई XY3 है जिसका डाइपोल मोमेंट 0 है और उसका परमाणु क्रमांक 21 से कम है, तो उसके सिग्मा बॉन्ड में प्रयोग होने वाला जो हाइब्रिडाइजेशन है वो कौन सा होना चाहिए। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा। तो आइए सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर मान लेते हैं कि यहाँ पर हम ले लेते हैं BF3। अब BF3 क्यों ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर बोला है XY3। जरूरी नहीं है कि हम BF3 ले, हम यहाँ पर AlCl3 भी ले सकते हैं, क्योंकि दोनों के जो एटॉमिक नंबर है वो 21 से कम है। यदि हम इसका स्ट्रक्चर बनाएं तो इसका स्ट्रक्चर जो बनेगा वो बनेगा ट्राइग्लोनर प्लानर। तो यह ट्राइग्लोनर प्लानर है, तो यहाँ पर जो ऑर्बिटल बनेगा वो 3 बनेंगे। तो यहाँ पर इसका जो म्यू रिजल्टेंट आएगा, यानी कि जो डाइपोल मोमेंट आएगा वो 0 आएगा। अब डाइपोल मोमेंट 0 क्यों आएगा, क्योंकि बॉन्डिंग में जितने भी इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट में पाए जाते हैं वो सभी अगर बॉन्डिंग में भाग ले लेते हैं तो उनका जो म्यू होता है वो 0 हो जाता है। अब देखें कि BF3 में कितने सिग्मा होंगे, तो इसमें 3 सिग्मा होंगे और जिसका 3 सिग्मा होता है उसका हाइब्रिडाइजेशन होता है sp2। तो हमारा जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन थर्ड है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की ओर। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ रेडियाई इज, यानी कि त्रिज्या का सही क्रम है। तो हम सभी जानते हैं जो निगेटिव चार्ज वाले एटम होते हैं उनकी रेडियाई अधिक होती है देन पॉजिटिव वाले से। तो हमारा यहाँ पर जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सेकंड है। क्वेश्चन नंबर 42 है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन हमेशा पूछता है, आप इसको नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन में कह रहा है कि 500 ग्राम जल में 18 ग्राम ग्लूकोज जिसका अणुभार 180 ग्राम प्रति मोल वाले विलयन में घोला गया, तो उसकी मोललता क्या होगी। तो यहाँ पर सिंपली हम फार्मूला यूज़ कर लेंगे। तो मोललता यानी कि स्मॉल m बराबर ग्राम बटे मॉलिकुलर वेट। तो यहाँ पर जो वेट दिया है वो 18 ग्राम दिया हुआ है और मॉलिकुलर वेट दिया हुआ है 180। चूँकि यहाँ पर दिया हुआ है 500 ग्राम, तो ऊपर हम 1000 का मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे 500 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो 500 से 1000 दो बार में डिवाइड हो गया, 18 से 180 डिवाइड हुआ तो आएगा आपका 1/5। तो 1/5 का जो राइट ऑप्शन आएगा यानी कि आंसर आएगा 0.2। राइट ऑप्शन है ऑप्शन 4। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है, ये है थर्मोकेमिस्ट्री से। तो क्वेश्चन में Al2O3 और Cr2O3 का एंथैल्पी दिया हुआ है, तो यहाँ पर हीट ऑफ फॉर्मेशन निकालना है। तो हीट ऑफ फॉर्मेशन हम कैसे निकालते हैं, तो हीट ऑफ फॉर्मेशन के लिए हम फार्मूला यूज करते हैं डेल्टा HF इक्वल टू होता है P माइनस R। P का मतलब प्रोडक्ट, R का मतलब रिएक्टेंट। तो यहाँ पर एल्युमिनियम और क्रोमियम है तो ये मेटल है तो इसका तो 0 हो जाएगा। फिर यहाँ पर बात करें Cr2O3 और Al2O3 इनका दिया हुआ है, तो यहाँ पर Al2O3 का जो दिया हुआ है -1596। ठीक है, Al2O3 का है -1596। अब उसके बाद रिएक्टेंट का देखें यानी कि Cr2O3 का देखें तो यहाँ पर इसका वैल्यू दिया -1134। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करके देखेंगे तो यहाँ पर माइनस वैल्यू ज़्यादा है। ठीक है, तो आपका आंसर भी माइनस में आएगा और माइनस में आएगा -462 किलो जूल। तो आपका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन फर्स्ट है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ ब्लड कैंसर, यानी कि निम्न में से किसका उपयोग ब्लड कैंसर के उपचार में किया जाता है। तो ब्लड कैंसर के उपचार में फास्फोरस 32 का यूज़ किया जाता है। तो आपका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन थर्ड है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 45 की। तो क्वेश्चन नंबर 45 सरफेस केमिस्ट्री से है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट प्रोटेक्टिव कोलाइड, यानी कि निम्न में से कौन सा एक सर्वाधिक संरक्षी कोलाइडी है। तो बेस्ट पूछा है, तो हम सभी जानते हैं जिनका गोल्ड नंबर सबसे कम होता है
वही संरक्षी कोलाइडी अच्छे होते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जिलेटिन का जो गोल्ड नंबर है वो सबसे कम है, 0.005 है। तो आपका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन 4 है। क्वेश्चन नंबर 46 की बात करते हैं जो कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से है। द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी फॉर NaCl, KBr एंड KCl आर 126, 152 एंड 150। तो यहाँ पर हमसे पूछा किसका है, पूछा है NaBr का। तो देखिए NaBr बना कैसे होगा, Na से बना होगा और Br से बना होगा। तो यहाँ पर KCl की ज़रूरत नहीं है, तो हम KCl को माइनस कर देंगे। तो कैसे निकालेंगे, तो निकालने के लिए लिखेंगे हम मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NaBr बराबर होगा मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NaCl, ठीक है। फिर उसके बाद लिखेंगे प्लस KBr और उसमें से हम माइनस कर देंगे KCl को, क्योंकि यहाँ पर पोटेशियम और क्लोरीन को हमें नहीं लेना है। तो NaCl का दिया हुआ है 126 प्लस KBr का दिया हुआ है 152 माइनस KCl का दिया हुआ है 150, ठीक है। अब इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा 128। तो आपका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन 4 होगा। क्वेश्चन नंबर 47 है। 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर सर्वोच्च परासरणी दाब यानी कि आपसे ऑस्मोटिक प्रेशर पूछा हुआ है और इस टाइप के क्वेश्चन कई बार एंट्रेंस एग्जाम में पूछे गए हैं। तो यहाँ पर मैं आपको ट्रिक बता दे रहा हूँ कि जब भी 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर 0.1 मोल एक्वस सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर पूछे तो उसका ऑस्मोटिक प्रेशर अधिक होगा जिसमें आयन की संख्या अधिक होगी। तो ऑप्शन में देखिए यूरिया और ग्लूकोज ये आयनित नहीं होते तो इनके ऑस्मोटिक प्रेशर नहीं होंगे, लेकिन KCl और CaCl2 ये दोनों आयनिक होते हैं। अब इन दोनों में सबसे अधिक आयनिक कौन होता है, तो अगर हम KCl में देखें तो पोटेशियम पर 1 पॉजिटिव चार्ज और क्लोरीन पर 1 नेगेटिव चार्ज। वहीं CaCl2 में देखें तो कैल्शियम पर 2 पॉजिटिव चार्ज और क्लोरीन पर 1 नेगेटिव चार्ज होगा, यानी कि आयन की जो संख्या है कैल्शियम में अधिक है, या फिर हम कह सकते हैं CaCl2 में आयन की संख्या अधिक है, इसलिए इसका जो ऑस्मोटिक प्रेशर होगा वो अधिक होगा। तो आपका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन 4 है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जल में घुलने वाली निम्न में से कौन सा लवण क्षारीय विलयन उत्पन्न करेगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग साल्ट विल प्रोड्यूस ए एल्कलाइन सोल्यूशन वाइल डिजॉल्व इन वाटर। तो यहाँ पर आपका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन 3 होगा Na2CO3। अब इसका रीज़न क्या है मैं आपको बताता हूँ। तो कैसे सॉल्व करेंगे मैं तरीका आपको बता देता हूँ। तो अगर हम बात करें NH4Cl में, यदि हम NH4Cl में जल मिला दें तो जल हम जानते हैं H+ आयन और OH- आयन में टूटते हैं, ठीक है। तो NH4 से जो जुड़ेगा वो जुड़ेगा OH जुड़ेगा, क्योंकि NH4 में पॉजिटिव आयन आएगा, और जो Cl है वो जुड़ेगा H+ आयन से, यानी कि बनेगा NH4OH बनेगा और HCl बनेगा। तो जो HCl है यह एक प्रबल अम्ल है जबकि NH4OH एक दुर्बल क्षार है। तो दोनों में से जो स्ट्रांग होता है वही विलयन होता है। तो यहाँ पर एसिड स्ट्रांग है तो यह सोल्यूशन होगा एसिडिक। तो रीज़न क्या है, क्योंकि यहाँ पर HCl प्रबल अम्ल है और NH4OH दुर्बल क्षार है, तो यहाँ पर आपका विलयन हो गया एसिडिक। बात करते हैं दूसरे ऑप्शन की। तो दूसरे ऑप्शन में अगर देखें Na2SO4 में, तो अगर हम H के साथ यानी कि जल के साथ डिज़ोल्व करते हैं तो हमारा बनाएगा H+ आयन और OH- आयन। अब ये जो H+ आयन है ये जाएगा SO4 2 नेगेटिव के साथ, और जो OH- आयन है वो जाएगा Na के साथ, यानी कि बनेगा हमारा 2NaOH और बनेगा H2SO4। अब चूंकि यहाँ पर अगर हम दोनों को देखें तो दोनों ही स्ट्रांग है, यानी कि NaOH प्रबल क्षार है और H2SO4 प्रबल अम्ल है, तो यहाँ पर जो हमारा सोल्यूशन बनेगा वो न्यूट्रल होगा। यदि हमसे पूछता कि न्यूट्रल सोल्यूशन कौन सा है तो यहाँ पर हमारा दूसरा ऑप्शन सही रहता। चलते हैं तीसरे ऑप्शन की ओर। तो तीसरे ऑप्शन में देखें Na2CO3 है। तो Na2CO3 में जब आप वाटर को ऐड करेंगे तो वाटर अगर बनता है तो H+ आयन OH- आयन होता है, तो यह Na2CO3 से रिएक्ट करके बनाएगा 2NaOH प्लस H2CO3। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो H2CO3 जो है ये दुर्बल अम्ल है और NaOH प्रबल क्षार है, तो यहाँ पर हमारा जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन 3 होगा, क्योंकि यह जो सोल्यूशन है वो बनाएगा एल्कलाइन सोल्यूशन। आइए NaNO3 की भी बात कर लेते हैं। तो जब इसको जल के साथ मिलाएंगे तो ये बनाएगा NaOH और बनाएगा HNO3, ठीक है, NaOH और HNO3। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो NaOH प्रबल क्षार है और HNO3 भी प्रबल अम्ल है, तो यहाँ पर जो सोल्यूशन बनेगा वो बनेगा न्यूट्रल। तो यहाँ पर दूसरा और चौथा ये दोनों न्यूट्रल सोल्यूशन बनाएंगे, पहला वाला एसिडिक सोल्यूशन बनाएगा और तीसरा बेसिक सोल्यूशन बनाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49 की ओर।
तो यहाँ पर क्वेश्चन में Sb2S3 की विलेयता दिया हुआ है और आपसे सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट पूछा हुआ है। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इस तरह के क्वेश्चन आपके एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। और यदि अब इसको हम सॉल्व करें तो यहाँ पर हम बात करें Sb2S3, तो ये आपका A2B3 टाइप का साल्ट है। तो जब हम इसका निकालेंगे KSP यानी कि विलेयता उत्पाद, तो इसे हम क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे। तो जब ब्रेक करेंगे तो बनेगा 2Sb प्लस 3S2 नेगेटिव। तो यहाँ पर 2 नेगेटिव है तो यानी कि 6 नेगेटिव, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 पॉजिटिव चार्ज। तो इस तरह हो जाएगा 2S का होल स्क्वायर इंटू 3S का होल क्यूब। तो जब इसे आप सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पर आपका आएगा 4S का स्क्वायर आएगा इंटू 27S क्यूब। और जब इसे आप सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पर आएगा 108S के पावर 5। तो यहाँ पर आपको निकल गया। अब यहाँ पर S क्या है, S है यहाँ पर विलेयता। तो यहाँ पर S की वैल्यू कितनी दी हुई है, तो S की वैल्यू दी है तो यहाँ पर लिखेंगे 108 इंटू, यहाँ पर S की वैल्यू है 1 इंटू 10 के पावर -5, तो 1 की कोई मतलब नहीं है, सीधे हम लिखते हैं 10 के पावर -5, ठीक है। अब इसके पावर 5 लिखेंगे क्योंकि ये S का वैल्यू था और S के पावर 5 था। तो इसे जब आप सॉल्व करेंगे तो आएगा आपका 108 गुणे 10 के पावर -25, यानी कि आपका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन 4 है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर जो कि लास्ट क्वेश्चन है। फॉर द प्रोसेस ऑफ H2O, तो यहाँ पर देखिए जो H2O है यहाँ पर लिक्विड है। तो जब भी कोई लिक्विड, और यहाँ पर स्टैंडर्ड कंडीशन दिया हुआ है 1 बार और 373 केल्विन, तो जब भी कभी लिक्विड गैस में बढ़ती है तो जो एंट्रोपी होती है, एंट्रोपी बढ़ती है, यानी कि इसकी वैल्यू जो होती है वो पॉजिटिव में आती है। तो जब एंट्रोपी बढ़ती है तो जो डेल्टा जी की वैल्यू होती है वो 0 हो जाती है, ठीक है। तो इस हिसाब से जब हम ऑप्शन को देखेंगे तो पहले ऑप्शन में डेल्टा जी 0 दिया हुआ है लेकिन S माइनस दिया हुआ है तो गलत है। फिर दूसरे में डेल्टा जी पॉजिटिव दिया, ये भी गलत है। तीसरा ऑप्शन सही है क्योंकि यहाँ पर डेल्टा जी की वैल्यू 0 और डेल्टा S की वैल्यू पॉजिटिव दिया हुआ है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो। आपको आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड या वीडियो से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट हो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और यदि आप चाहते हैं कि मैं किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर वीडियो बनाऊं, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा उस टॉपिक पर वीडियो बनाऊं। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि केमिस्ट्री और बायो से रिलेटेड मैंने उसके कुछ ट्रिक हैं मैंने बना रखे हैं। आप ज़रूर हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाएँ, आपको वो वीडियो देखने को मिल जाएंगे। ट्रिक के थ्रू आप अगर अपनी तैयारी कर लेते हैं तो बहुत सारे क्वेश्चन जो टाइम टेकन होते हैं वो बहुत जल्दी ही सॉल्व हो जाते हैं। तो वो वीडियो आप ज़रूर देखिएगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।